नमस्कार। एक सैनिक जो अपनी पूरी जवानी देश के नाम कर देता है, उसके बाद जब रिटायर होके घर वापस लौटता है, तो अब उसकी जद्दोजहद अपनी जमीन को लेकर जो है वो लगी हुई है। आप तमाम लोगों को बता दें कि इस समय हमारे साथ में लेफ्टिनेंट कर्नल यशपाल शर्मा मौजूद है। यशपाल शर्मा जिन्होंने अपनी पूरी जवानी देश के नाम कर दी और जब सर्विस से वापस लौटे तो अब अपनी जमीन का हक पाने के लिए जो है यहाँ वहाँ दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। इनकी बहुत सी जमीनें हैं, जो जमीनें जो है कोर्ट में उनका केस चल रहा है, लेकिन एक जमीन ऐसी भी है कि ये मालिक होने के बावजूद भी उस पर अपना हक नहीं जमा पा रहे हैं। आप तमाम लोगों को बता दें, ये जो दस्तावेज आप अपने साथ में देख रहे हैं, ये तमाम दस्तावेज सुंदर बनी में जो बीएसएफ का कैंप बना हुआ है वहां के हैं। वहां पर जो है इनकी अपनी जमीन है, लेकिन उसका कोई नामो निशान इनके पास नहीं है। यशपाल जी, क्या पूरा मामला है? 2006 से लेकर 2008 तक हमारे गांव की 13 खसरा नंबर जो है, जिनकी टोटल जो मेजरमेंट जो है वो 236 कनाल 13 मरले बनती है, वो बीएसएफ ने अक्वायर की थी जी। उनकी रिक्विजिशन आई थी कलेक्टर लैंड एक्विजिशन डिफेंस रजौरी के पास, और तहसीलदार सुंदरबनी ने और कलेक्टर लैंड एक्विजिशन रजौरी ने बीएसएफ के डीआईजी के जो ऑफिसर थे उनके साथ मिलके इसकी जो एक्विजिशन प्रोसीडिंग्स हैं उनको तैयार किया था। साल 2006 2006 में एग्जैक्टली 27 जनवरी 2006 को उस जगह की फ्लैग लगे थे, और उन फ्लैग लगने से हमारे को पता चला कि शायद बीएसएफ जो है इस लैंड को एक्वायर करे। उसकी कोई नोटिफिकेशन या कोई प्रोसीजरल ट्रांसपेरेंट एक्टिविटी हुई नहीं, और जाकर 2008 15 फरवरी 2008 को पहली बार हमारे को पता चला कि ये लैंड जो है एक्चुअल में एक्वायर हो रही है। तब उन्होंने हमारे को कंपनसेशन लेने के लिए बुलाया था हमारे लोगों को, और कंपनसेशन वगैरह दी गई। तो उसमें हमारे खसरा नंबर 1656, 1658 और 1670, जिनका टोटल रकबा जो है 64 कनाल बनता था, वो जो है कागजों पत्रों में आई। लेकिन 2023 में मेरे को पता चला कि हमारा एक खसरा नंबर जो है वो खसरा नंबर 1654/1 जो है वो 19 मरले का है, वो भी बीएसएफ कैंप के अंदर है, क्योंकि हमारे को बाहर कोई ऐसा खसरा नंबर दिखता नहीं था। और ना ही हमारे को कभी तहसीलदार ने यही मेंटेन करते रहे, तहसीलदार के ऑफिस वाले पटवारी वगैरह, कि हमारे पास मसहबी नहीं है बजवाल एरिया की, और कभी उन्होंने ना हमारे को नक्शा दिखाया, ना उन्होंने हमारे को कभी खसरा नंबर दिखाए। अब जब हमारे पिताजी का देहांत हो गया, तो उसके बाद जब हमारा विरासत का इंतकाल होने लगा, तो तब हमने जब उनसे छानबीन की, तो तब हमारे को पता चला कि ये खसरा नंबर 1654/1 19 मरला भी हमारे परिवार का है। तो तब हमने जब उसकी डिमार्केशन के लिए बोला, तो उन्होंने हमारे को ये पता चला कि ये खसरा नंबर बीएसएफ कैंप के अंदर है। जिस समय साल 2008 में जब आपकी जमीन जो है बीएसएफ कैंप में गई, उसके बाद डिमार्केशन जो है वहां पर हुई, या वहां पर बीएसएफ की तरफ से कंपनसेशन जो है वो दिया गया, तब आप सेना में थे? उस समय मैं दिल्ली में पोस्टेड था, सीनियर क्वालिटी एश्योरेंस एस्टेब्लिशमेंट में, आनंद पर्वत में, और वहां से मैं रेगुलर उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा था। और हमने उनको बोला भी था कि हमारी जमीन बहुत कम है, हम अपनी जमीन नहीं दे सकते हैं। हमारे पिताजी हमारे को बार बार लिखते थे, कहते थे कि भाई हम जमीन नहीं दे सकते और हम जमीन हमने नहीं देनी है। तो मैंने उनको बहुत चिट्ठियां लिखी, कलेक्टर को, बीएसएफ के डीआईजी को, तहसीलदार सुंदरबनी को। वो चिट्ठियां अभी भी मेरे पास इस फाइल में लगी हुई हैं, कागज में है, उनकी रिसिप्टेड है। लेकिन उन चिट्ठियों के ऊपर कोई हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन्होंने उसको फॉलो अप उसका किया नहीं। और कुछ ऐसी मिली भगती रही होगी जो कि ऑन रिकॉर्ड है, विजिलेंस इंक्वायरी हुई है उस जगह की, तो उसके कारण उन्होंने उसकी पोजीशन ले ली, और पोजीशन में हमारे पिताजी को इन्वॉल्व नहीं किया। पोजीशन सर्टिफिकेट मेरे पास है, इस फाइल में है, उसमें हमारे पिताजी के साइन नहीं है उसके ऊपर। तो शायद हमारे परिवार से, क्योंकि मैं सेना में था, और शायद मैं कुछ ऐसे सवाल या ऐसी कुछ चीजें उजागर करता जो लैंड एक्वायर करने वालों के लिए, इंक्लूडिंग बीएसएफ, उनको राज नहीं आती थी, तो उन्होंने हमारे परिवार से ये चीजें सारी गुप्त रखी, और कोई भी चीज हमारे मांगने पर भी हमारे को दी नहीं। और उसके बाद जब आपकी जमीन ली गई तो आपने कहा कि कंपनसेशन जो है वो हमें मिला। उस वाली का जो खसरा नंबर उनके पास नोटेड है? जी हाँ, खसरा नंबर 1656, 1658 और 1670 जो ऑन रिकॉर्ड है, उनका 80% कंपनसेशन जो है हमारे पिताजी के खाते में, उनके नाम पे खाता खोल के डाला गया है उनके अकाउंट में, और 20% उसका भी अभी तक देना बाकी। अब आपकी लड़ाई है खसरा नंबर 1654/1, 19 मरले। जी हाँ, 19 मरले जो आपकी जमीन है इस पर। जी हाँ। अब इसमें क्या मामला आ रहा है? जैसे आप बता रहे हैं कि वो
बीएसएफ के कैंप के अंदर जमीन तो है, लेकिन ये बीएसएफ के रिकॉर्ड में नहीं है। उनके रिकॉर्ड में कागज पत्रों में एक्विजिशन प्रोसीडिंग में नहीं आई है ये, इसकी कोई कंपनसेशन नहीं मिली है, और ना ही ये कहीं लिखा है, लिखित पढ़त में है कि ये खसरा नंबर बीएसएफ कैंप के अंदर है। और फिर जब हमने एप्लीकेशन दी है तहसीलदार को, और जी। उन्होंने हमने डीसी रजौरी को भी अप्रोच किया, तो 14 अगस्त 2025 को डीआईजी बीएसएफ सुंदरबनी जो है, अभी इस समय डीआईजी दत्ता साहब हैं वहां पर, उन्होंने तहसीलदार को परमिट किया, और तहसीलदार ने एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट की हुई थी 13 मेंबर की। वो 14 अगस्त को मैं भी उनके साथ गया, उस दिन हम लोग बीएसएफ कैंप के अंदर गए, और उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बनाई, पूरी फाइंडिंग की, उसमें बीएसएफ के अफसर भी एसोसिएट हुए उसके बीच में। तो उसमें उन्होंने रिपोर्ट में लिखित रूप में ये दिया कि ये सच है कि खसरा नंबर 1654/1 जो है, ये हमारा जो है वो बीएसएफ कैंप के अंदर है। और लेकिन तहसीलदार ने साथ में जब अपनी रिपोर्ट बनाई डीसी रजौरी के लिए, तो उन्होंने उसके बीच में लिखा कि तहसीलदार चाहते हैं कि बीएसएफ के साथ भी एक तसल्ली उनको कराई जाए कि क्या उनके पास जो 236 कनाल 13 मरले जमीन जो उनके कैंप के जो हमने देनी थी, क्या इस 19 मरला को मिला के है या इसके अलावा है। अगर इसके अलावा है तो फिर कोई ना कोई ऐसा खसरा नंबर है जो अक्वायर्ड खसरा नंबर है 13, उनमें से किसी एक खसरा नंबर की जमीन जो है बाहर रह गई है। तो तहसीलदार साहब चाहते हैं कि उनको जो है परमिशन दी जाए, और उनकी कमीशन जो है एक बार फिर से कैंप के अंदर जाए, और टोटल जमीन जो बीएसएफ कैंप के अंदर है उसकी मेजरमेंट की जाए, ताकि बीएसएफ की जमीन भी पूरी की जाए, और फिर मेरी जमीन के ऊपर जो है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए कि उसका क्या डिस्पोजल करना है। तो अब डीआईजी बीएसएफ जो है वो 14 अगस्त के बाद से लेके अभी तक जो है वो ना तहसीलदार को अंदर जाने दे रहे हैं, और ना ही उनकी लिखी हुई, बार बार उन्होंने 5 चिट्ठियां अभी तक लिख दी हैं। अभी हमने एडीसी सुंदरबनी को भी अप्रोच किया था, एडीसी सुंदरबनी ने भी उनको चिट्ठी लिखी है। डीसी रजौरी ने मेरे सामने, जब मैं डीसी रजौरी के सामने था, उन्होंने डीआईजी बीएसएफ से टेलीफोनिकली बात की, तो डीआईजी बीएसएफ ने उनको बोला कि हाँ मैं उनको परमिट करूंगा, लेकिन आप डीआईजी बीएसएफ जो है अपनी फोर्स का इस्तेमाल करके तहसीलदार को अंदर नहीं जाने दे तो रहे। इसमें तो उन्हीं का फायदा है। देखिए, अगर उनको वहां पे अंदर पता लग जाता है कि ये खसरा नंबर, उससे उनकी जमीन बढ़ सकती है। अगर तो जो खसरा नंबर उनके पास में है उससे कोई बाहर रह गई है जमीन, वो भी जो है वो वापस अपनी ले सकते हैं। फायदा उन्हीं का है, फिर आपको अंदर जाने क्यों नहीं दिया जाता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तहसीलदार भी यही चाहते हैं कि बीएसएफ को जो है उनकी जमीन जो है 236 कनाल 13 मरले वो पूरी करके दी जाए, क्योंकि उन्होंने उसकी पेमेंट की हुई है। बिल्कुल। लेकिन इसमें मसला यहाँ पर अटक रहा है कि हमारा जो खसरा नंबर 1654/1 जो है, इस ये ऐसी जगह पर स्थित है जहां पर खसरा नंबर 1656 और 1658 और 1659 के ऊपर जो है वहां पर एक केंद्रीय विद्यालय बना है, और केंद्रीय विद्यालय का आधा हिस्सा जो है इस खसरा नंबर के ऊपर आ गया। तो अब वो नई बिल्डिंग बनी है, केंद्रीय विद्यालय पहले से ही दूसरी बिल्डिंग में चल रहा था। ये 1995-96 से जो है केंद्रीय विद्यालय बीएसएफ कैंप का जो बटालियन हेडक्वार्टर है उसके कैंपस में चल रहा है। अब उनको वहां से शिफ्ट करके इस जगह पर जो है नई बिल्डिंग बनी है उसमें स्कूल को ले आना था। तो उनको पता था कि हमारे दूसरे खसरा नंबर है उनका केस हमने हाई कोर्ट में डाला हुआ है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, और वहां से हमारे को उसके ऊपर स्टे मांगी हुई थी, हमने स्टे मिल जाएगी। तो वो स्टे नहीं चाहते थे कि स्टे मिल जाए इनको, और उस जगह पर जो है शिफ्ट ना हो सके स्कूल, चलिए, इसलिए बाकी वो जो जाने नहीं खसरा दिए। नंबर है वो कोर्ट में है, हाँ, वो उस कोर्ट पर में हम बातचीत जी नहीं जी करेंगे। जी ये जो 16/54 जो खसरा नंबर आपका है, ये आपका ये कहना भी है और डॉक्यूमेंट्स में भी ये दिख रहा है कि ये बीएसएफ के रिकॉर्ड में है ही नहीं। आप क्या चाहते हैं इसमें? अगर कल को ये बीएसएफ के रिकॉर्ड में आ जाए, जैसे आपने कहा डिमार्केशन के अंदर तहसीलदार के साथ हम गए, रेवेन्यू ऑफिसर साथ में आए, वहां ये पता लग गया कि वहां पर अंदर आपकी जमीन है, तो आप अब इसमें क्या चाहते हैं? आपको आपका वो जमीन तो है ही, मालिकाना हक तो आपका है ही, उसमें आपको कंपनसेशन दी जाए, क्योंकि बीएसएफ कैंप के अंदर ये जमीन है, अभी आपको तो मिल नहीं पाएगी या आप वहां पर अपनी खेती बाड़ी कर नहीं पाएंगे। तो आप चाहते क्या है कि क्या कुछ होना चाहिए? सर, मेरी जो पारिवारिक जमीन है, मेरी जो एंसेस्टर लैंड है, उसमें मेरा टोटल 13 कनाल का तकरीबन हिस्सा बनता है। उसके बीच में उस 13 कनाल में से 10 कनाल 13 मरले खसरा नंबर 1670 में था, जो मैंने आपको अपनी एप्लीकेशन के बीच में दिया है। जी। तो 13 कनाल में से 10 कनाल 13 मरले तो पहले ही मेरा अक्वायर हो चुका है, और बाकी ऑलमोस्ट कोई 14-15 मरले के ऊपर मेरा मकान बना हुआ है। अब उसके अलावा जो है मेरे पास कोई जमीन बचती नहीं है। एग्रीकल्चर हमारा जो है एंसेस्ट्रल ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन है, हमारा सर्वाइवल है। मेरे 2 बेटे हैं, बेटी है मेरी।
तो हमने भी इसी गांव में इसी जगह पर रहना है, तो हमारे को जमीन की सख्त जरूरत है। जी। तो कंपनसेशन की जब तक बात आती है, पहले भी इन्होंने हमारे को कंपनसेशन दी थी, जो मेरे 3 खसरा नंबर पहले हैं, उसमें भी कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें 15% कंपनसेशन हमारे से एक विजिलेंस इंक्वायरी हो रखी है, जो इन्होंने उस समय हमारे को नहीं दी है। एक्चुअल में हमारे J&K बैंक के साथ होके इन्होंने कंपनसेशन निकाल ली थी। अभी भी मैं अगर कंपनसेशन लेता हूं तो क्या सबूत है, क्या गारंटी है कि अब की बार जो है कंपनसेशन हमारी जो है वो कोई नहीं मार लेगा, जिस तरीके से पहले की कंपनसेशन पूरे गांव वालों की मार के रखी है। इसलिए कंपनसेशन की तो बात नहीं बनती है। हमारे को या तो यही जमीन मिले, या इसके बदले में हमारे को अल्टरनेट लैंड जो BSF कैंप के अंदर खाली पड़ी है, वहां से हमारे को जमीन देके हमारी जमीन पूरी की जाए। आपका कहना है कि आपको जमीन पहले ही हमारे को कम है और जमीन ही आपको चाहिए सर, जमीन हम चाहिए, खेती बाड़ी जमीन के बदले जमीन। जमीन के बदले जमीन ही चाहिए हमारे को। हम कंपनसेशन लेके क्या करेंगे, क्योंकि आप हमने एक बार तहसीलदार और रेवेन्यू ऑफिसर्स के साथ में अंदर गए, उसके जी। बाद दूसरी बार आपको जाने नहीं दिया जा रहा, या आप गए बीच बीच? नहीं, बीच में एक बार मैं गया हूँ, क्योंकि तहसीलदार को ये जो लोग जाने नहीं दे रहे हैं, तो जबकि तहसीलदार जमीन का मालिक है और ADC भी बोल रहे हैं उनको, DC भी बोल रहे हैं कि इनको जाने दो, लेकिन BSF अपना ताकत का इस्तेमाल करके जो है हमारे को अंदर नहीं जाने दे रही थी। तो फिर हमने तहसीलदार साहब के नोटिस में डाल के, और हमने पुलिस को भी पहले बताया, भाई आप लोग हमारे को जमीन हमारी दिला नहीं पा रहे, तो मजबूरन मेरे को अपनी जमीन के ऊपर जाना है, मेरी वो मालिकाना जमीन है, मेरे को वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो 15 नवंबर 2025 को हम उस जगह पर गए थे, क्योंकि जो केंद्रीय विद्यालय जहाँ बना है वो मेरी जमीन है, उसकी भी अभी तक कंपनसेशन पूरी हमारे को नहीं मिली है। वहां से एंट्री करके हम खसरा नंबर 1654/1 के ऊपर आए थे, और वहां पर हमने केंद्रीय विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं उन सब लोगों से बात की, उनको समझाया भाई ये हमारी बात है, ये हमारी जमीन है, हमारे को इसका नहीं मिला। आप भी अपने ऊपर वाले हेडक्वार्टर जो है उनसे बात करिए, उनको बताइए कि जो BSF ने हमारे को जगह दी है केंद्रीय विद्यालय बनाने के लिए, जमींदार बोलते हैं कि उसकी हमारे को कंपनसेशन नहीं मिली है। तो आप स्कूल तो बना रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन हमारे बच्चे जो पढ़ने के लिए आएंगे उनको भी तो कुछ चाहिए, जमीन जहाँ से वो खाना खा के स्कूल में पहुंचेंगे। तो उनको तो हमने बताया, उन्होंने ऊपर अपने हायर हेडक्वार्टर को बताया कि नहीं बताया, लेकिन हम DIG BSF जो सुंदर बनी हुए हैं उनको, IG BSF फ्रंटियर जम्मू को पलोड़ा में जो ऑफिस है, और DG ऑफिस दिल्ली को तभी से नवंबर से लेके अभी तक उनको बार बार लिख रहे हैं, मेल भी भेजते हैं, मैसेज भी करते हैं, टेलीफोनिकली भी बात करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई हो नहीं रही। तो आप कह रहे हैं मजबूरन 14 नवंबर को अंदर गए आप? 15 नवंबर को मेरे को मजबूरन अंदर जाना पड़ा, इन सबको कहने के बावजूद। तो उस समय जो है एक BSF के 2, मेरे को लगता है कि शायद वो असिस्टेंट कमांडेंट होंगे या इंस्पेक्टर्स होंगे, सिविल ड्रेस में वहां पर आए थे, और उनके साथ में 4-5 जो है BSF के जवान थे। तो जब वो आए थे तो उन्होंने हमारे से पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए, तो हमने उनको अपना पूरा बयान दिया। उन्होंने हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग की, मोबाइल के ऊपर उन्होंने पूरा हमारी रिकॉर्डिंग की, लेकिन जब उन्होंने रिकॉर्डिंग बंद की उसके बाद उन्होंने हमारे को, एक उनमें से जो ऑफिसर था जो सिविल ड्रेस में था, उसने हमारे को यहाँ से कॉलर से पकड़ के हमारे को खींचा और बोला गेट से तुम अच्छा। बाहर आ जाओ। और हमने उनको रसिस्ट किया कि भाई हम क्यों जाए, हम अपनी जमीन के ऊपर खड़े हैं, ये जमीन किसकी है इसका फैसला करो। आप इसके लिए या तो तहसीलदार साहब को बुलाइए या SHO को बुलाइए, वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर हैं, वो बताएंगे कि ये जमीन किसकी है। मैं किसी दूसरे की जमीन में खड़ा हूँ, या मैं BSF कैंप के अंदर आया हूँ, या मैं अपनी मालकी की जमीन के ऊपर खड़ा हूँ। तो उन ऑफिसर ने फिर मोबाइल को स्विच ऑफ किया, मोबाइल स्विच ऑफ करके उन्होंने अपने जवानों को बोला, और उनके जवानों ने और उन ऑफिसर ने हमारे को वहां से उठाया, और हमारा जो खसरा नंबर 1654/1 वहां से 50-60 फीट तक हमारे को घसीट के वहां पर ले गए। अच्छा, घसीटा भी? उन्होंने हमारे को घसीट के ले गए, और उधर जाके जब उन्होंने हमारे को छोड़ा तो उन्होंने हमारे को बोला कि हम इनके ऊपर केस बनाएंगे कि ये BSF कैंप के अंदर जो है घुसकर एक घुसपैठिया बन के अंदर आया था, आपस में बात कर रहे थे। तो हमने उसे, आप तो खुद भी सेना में रहे। मैंने उनको बोला कि हाँ आप कुछ भी मेरे ऊपर केस बना सकते हो, लेकिन अगर मैं यहाँ से जिंदा बाहर चला गया और बाहर जाके मैं भी मैजिस्ट्रेट को या लोगों को या पुलिस को बोलूंगा कि किस तरीके से आपने मेरे को घसीटा है, मेरे को ये जानते हुए कि मैं सैनिक अफसर हूँ, क्योंकि मैं आपके ऑफिस में आके DIG को बार बार मिलता रहता हूँ, तो उसके बावजूद भी आपने मेरे को घसीटा है, मेरे को आपने उठाया है, अपने फौजियों ने आपने उठाया है। तो उस ऑफिसर ने मेरे को एक बहुत ही गंदी और भद्दी, मेरी माता जी का नाम लेके उन्होंने मेरे को गाली दी कि अगर तुम और ज्यादा बकबक करेगा तो तुम्हारे को बैरक में ले जाके मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारी माँ के साथ ऐसा तुम्हारा करूंगा वहां पर, ऐसा उसने मेरे को बोला। तो इतनी देर में उन्होंने भी पुलिस को रिंग किया हुआ था, मैंने भी पुलिस को रिंग किया हुआ था, वहां पर SHO आ गए और उनके साथ एक SI साहब थे। तो SHO राजीव साहब ने फिर मेरे को अपनी गाड़ी में बिठाया और मेरे को उन्होंने घर में भेज दिया। तो इस तरीके से
फिर उसी दिन जाके मैंने एसएचओ पुलिस स्टेशन में मैंने भी कंप्लेंट दी, और जब मैंने अपनी कंप्लेंट दी कि इस तरीके से बीएसएफ के अफसर्स ने मेरे साथ जो है मारपीट की है, तो पुलिस वालों ने मेरे को बताया कि बीएसएफ वाले भी आए थे और वो भी एक कंप्लेंट दे के गए हैं, और तब से लेके मैं अभी तक जो है उम्मीद कर रहा हूँ कि उसके ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि मैं एक सैनिक रहा हूँ, सेना में एक अधिकारी रहा हूँ, कानून का पालन करते हैं हम, बीएसएफ की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हर एक इंसान की रिस्पेक्ट करते हैं, अफसर की भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हम कानून की रिस्पेक्ट करते हैं और कानून का ही पालन करना चाहते हैं। इसलिए हमने कोई गैर कानूनी आपने एफआईआर दी एफआईआर उन्होंने बीएसएफ की तरफ से भी? मैंने कंप्लेंट दी है, उन्होंने एफआईआर का नंबर नहीं किया, रजिस्ट्रेशन नहीं किया, एफआईआर नहीं हुई खाली? एफआईआर नहीं हुई है। वो बोलते हैं कि ज्यादा चोट नहीं लगी है, चोट लगी हो तो तभी जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये, तो इसलिए अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के पास भी गए थे, उनको भी हमने रिक्वेस्ट की कि सर ऑफेंस जैसा भी हो, एक सैनिक को बीएसएफ के अधिकारियों ने हथियारबंद जवानों को साथ में लेके, अब उन अफसरों को हमारे पास नाम भी पता नहीं है उनका, मैं जानना चाहता हूँ कि अक्सर वो असिस्टेंट कमांडेंट या वो इंस्पेक्टर जो बीएसएफ के थे उनका नाम क्या है, ताकि मैं उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट कर सकूं, लेकिन कुछ कार्रवाई हुई नहीं है। तो डीआईजी बीएसएफ को मैं अभी टेलीफोन करता हूं तो उन्होंने मेरे टेलीफोन को ब्लॉक करके रखा हुआ है, और तहसीलदार को वो अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, और एडीसी को जाने नहीं देते हैं, और मैं पिछले भी 3 महीने से यहाँ पर सुंदरबनी में पड़ा हूँ और जमीन की डिमार्केशन हो नहीं पा रही, क्योंकि बीएसएफ अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है और तहसीलदार को भी अंदर जाने नहीं देती है। अब सवाल यहाँ पर आता है कि हम सेना के अधिकारी हों या बीएसएफ के अधिकारी हों, हमारा काम है बॉर्डर की सुरक्षा करना या देशवासियों की सुरक्षा करना। बॉर्डर की सुरक्षा करके क्या करेंगे अगर देशवासियों के साथ और अपने सैनिकों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करेंगे आप, और एक निहत्थे आदमी को, मजबूर आदमी को, जिसकी जमीन अपने जबरन जो है कब्जा की हुई है और आप उसके कागजों में उसको डाल भी नहीं रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो फिर हमारे पास आज़ादी कहाँ है और हमारे तिरंगे की कहाँ रक्षा हो रही है, और इंसान की सुरक्षा नहीं हो रही। तो पूरी बातचीत जो है वो आपने सुनी। ये कहानी है मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल यशपाल शर्मा की। तमाम आप बीती इन्होंने बताई कि किस तरीके से सेना से रिटायर्ड होकर जब ये वापस लौटे और 2023 में इन्हें मालूम हुआ कि इनकी ज़मीन का एक टुकड़ा खसरा नंबर 1654/1 जो बीएसएफ कैंप के अंदर है, इन्हें 2023 में पता चला। उसके बाद जो है ये वहाँ जाना चाहते हैं, वो उस पर अपना इनका मालिकाना अधिकार है। वो बीएसएफ के कैंप के अंदर अगर ज़मीन अंदर है तो उसका जो है इन्हें कुछ ना कुछ मिला, उस ज़मीन के बदले बीएसएफ इन्हें दूसरी जगह पर जो है वो ज़मीन दे, या उसके अलावा जो है अब वो जो ज़मीन वहाँ पर है उसकी डिमार्केशन की जाए, ताकि ये पता चल पाए कि ये खसरा नंबर हमारा 236 कनाल में आता है या नहीं आता है। आप तमाम लोग इस पर क्या कुछ सोचते हैं अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।